भुवनेश्वर राजधानी को उड़ाने की साजिश। बिहार के गया के पास इस्माइलपुर और रफीगंज स्टेशन के बीच ब्लास्ट से उड़ाया ट्रैक। पटरी से उतरा पायलट ट्रेन का इंजन। ब्लास्ट के कारणों का अब तक नहीं चला पता। नक्सलियों पर धमाके को अंजाम दिए जाने का शक। मुगलसराय गया हावड़ा रेल रूट पर ट्रेन यातायात रोका गया। ट्रैक पर जहां तहां खड़ी है ट्रेन, यात्री परेशान। 6 राजधानी और 7 एक्सप्रेस समेत करीब 1.5 दर्जन ट्रेनें हुई प्रभावित। स्टेशनों पर फंसे हैं मुसाफिर। सूत्रों की खबर, मोदी ने बीजेपी सांसदों को जारी किया फरमान। संसद सत्र के दौरान कोई विदेश नहीं जाएगा। मोदी का निर्देश, सभी सांसदों का संसद सत्र में भाग लेना अनिवार्य। सभी को समय पर पहुंचने का भी फरमान। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसदों से कहा गया, विदेश जाने के लिए कोई नहीं करेगा लॉबिंग। संसद की किसी कमेटी में शामिल होने के लिए भी लॉबिंग नहीं। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री के निर्देशों की जारी की सूची। पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रवक्ताओं का हर सोमवार वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने ब्रीफिंग। सूत्रों की खबर, बीजेपी सांसदों के पीए और पीएस को सत्र खत्म होने के बाद मुंबई में 1 हफ्ते की दी जाएगी ट्रेनिंग। एएसएल मैक्सिस डील में पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि की बढ़ सकती है मुश्किलें। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दयानिधि मारन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को दी हरी झंडी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सीबीआई निदेशक के स्टैंड को किया खारिज। सीबीआई का मानना है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री मारन के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय, एएसएल मैक्सिस सौदे में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन के खिलाफ है पर्याप्त सबूत। मारन बंधुओं पर आरोप पत्र को लेकर जांच टीम और सीबीआई निदेशक की थी अलग राय, इसीलिए अटॉर्नी जनरल के पास भेजा गया था मामला। मंगलवार को अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई को भेजी है अपनी राय। सीबीआई से पुष्टि का इंतजार। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव पर बेजा बरुआ कमेटी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। आज तक के पास रिपोर्ट के जुड़ी कई अहम जानकारियां। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के 60 से 65% लोग नस्लीय टिप्पणी और छेड़खानी का होते हैं शिकार। बरुआ कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी महानगरों के मुकाबले दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों से सौतेला व्यवहार सबसे ज्यादा। बरुआ कमेटी की रिपोर्ट में की गई है नस्लवाद विरोधी कानून बनाए जाने की सख्त जरूरत की मांग। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के रवैये में बदलाव और मौजूदा कानून सख्ती से लागू करने के अलावा नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि। कहा, रिपोर्ट पर जल्द एक्शन लेगी सरकार। कमेटी का रिपोर्ट है, अभी उसको गृह मंत्रालय अध्ययन कर रहे हैं। उसको कमेटी के रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन मुद्दों पर अमल कर सकते हैं, उसका अभी विचार चल रहा है। तुरंत होना चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है। इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर में नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शलोनी की मौत के खिलाफ किया गुस्से का इजहार। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा, नॉर्थ ईस्ट के कई सांसदों समेत कई नेता हुए शामिल। सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग। आज हम लोग का प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो गया था पार्लियामेंट में। हम लोग छोड़ेगा नहीं ये इशू, हम लोग बिल्कुल फाइट करेंगे और छोड़ेगा नहीं। लखनऊ गैंगरेप की जांच में फिर घिरी सरकार। मृतक महिला के परिवार वालों का दावा, महिला की थी केवल एक ही किडनी। रिपोर्ट में बताई गई हैं दोनों किडनियां। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन का बयान, अभी तक नहीं हुई है सीबीआई जांच की मांग। अभी कोई लिखित ऐसी मांग यहाँ पे तो आई नहीं है। नहीं तो कह दिया गया है, पुलिस विभाग को कह दिया गया है कि कोई जो भी और प्रश्न उठ रहे हैं सबको गहराई से देखें। बाकी मामला कोर्ट में जा चुका है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुल पार करते वक्त नदी में बहा बाइक सवार। घटना का सामने आया नाटकीय वीडियो। युवक का नाम रामदेव ढोटेकर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घी लेकर बैतूल से लौट रहा था। बाइक सवार का अब तक कोई अता पता नहीं। बारिश और तेज बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किल।
चश्मदीदों का बयान, लोगों ने युवक को पुल पार करने से किया था मना, लेकिन युवक ने किसी की नहीं सुनी। तो जबरदस्ती गया वो? हाँ, वो जिस हिसाब से गया, लोगों ने मना भी किया उसको। हम तो यहाँ ऊपर खड़े हुए थे, पर वो रोड से गया पानी के बीच में और उसमें बैठ गया। रामनगर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यूपी के रामपुर में हाहाकार, बाढ़ में डूबे 3 बच्चे, 2 का शव बरामद। अचानक पानी छोड़े जाने से इलाके में भारी तबाही, दर्जनों गांव जलमग्न, कई गांवों का सड़क मार्ग से संपर्क टूटा। कई लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ के कारण लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर। ओडिशा में भी कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप, जाजपुर और कालाहांडी में कई गांव जलमग्न। राज्य में कई नदियां उफान पर, बाढ़ में पुल बहने से कलिमाती और जोबा के बीच संपर्क टूटा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, काटजू के दावों पर मनमोहन सिंह को देना चाहिए जवाब। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक घटना कब की है, कब सामने आई, ये बात कोई मायने नहीं रखती। यूपीए को ये बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जो उस समय थे मनमोहन सिंह जी को ये बताना चाहिए कि जो उस समय जो कुछ भी हुआ और जिस चीज को उन्होंने जस्टिस काटजू जी ने कहा है वो क्या सच है। काटजू के दावों पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कुछ भी बोलने से इनकार, कहा पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज सब कुछ कह चुके हैं। मनमोहन सिंह ने कहा, पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने जो कुछ कहा उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का बयान, डीएमके के कुछ सांसद मेरे पास आए थे, कुछ SC/ST सांसद भी आए, लेकिन मैं उनके दबाव में नहीं आया। हालात ये लोग जरूर पैदा करते हैं जब कठिनाई में होती है गवर्नमेंट के मैक्सिमम फायदा उठा लें। जजों की नियुक्तियों में हम नहीं बर्दाश्त करते, तो वो अलग अपॉइंटमेंट्स हैं। हंसराज भारद्वाज ने कहा, काटजू 10 साल तक क्यों चुप बैठे रहे, उन्हें पहले उठाना चाहिए था ये मुद्दा। दिल्ली में एक बार फिर बाइकर्स ने मचाया कोहराम, गोल डाक खाने के पास सैकड़ों बाइकर्स ने किया हुड़दंग, पुलिस के साथ भी हुई झड़प। पुलिस ने की रोकने की कोशिश तो बाइकर्स ने किया पथराव, दिल्ली पुलिस की PCR वैन भी तोड़ी। पथराव में पुलिस कर्मियों को आई चोटें, हुड़दंगियों को रोकने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर SBS त्यागी भी मौके पर पहुंचे। मुंबई के लोटस बिजनेस पार्क में लगी आग के मामले में बिल्डिंग के मालिक और सोसाइटी के खिलाफ हुआ केस दर्ज। मुंबई के अंबोली पुलिस थाने में दर्ज हुई FIR, शुरुआती जांच के बाद दमकल विभाग ने दर्ज कराया आपराधिक मुकदमा। दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं को खलने लगी शीला दीक्षित की कमी, पार्टी आलाकमान से शीला दीक्षित को वापस बुलाने की मांग। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले विधायक आसिफ मोहम्मद और मतीन अहमद, आधे घंटे तक सियासी हालात पर हुई सोनिया से चर्चा। लेकिन बात लीडरशिप की है, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अरविंदर सिंह लवली का मुकाबला लीडरशिप में नहीं किया जा सकता। विधानसभा और लोकसभा में करारी हार के बाद बैकफुट पर है कांग्रेस, विधायकों ने बताया शीला दीक्षित, सज्जन कुमार या टाइटलर जैसे नेताओं की जरूरत। फिलहाल केरल की राज्यपाल हैं शीला दीक्षित, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली के पूर्व CM को बनाया था राज्यपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में व्यापम घोटाले को लेकर हंगामा, कांग्रेस ने की जमकर नारेबाजी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CBI जांच की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का हंगामा, हंगामे के बीच ही कई विधेयक पारित। विधानसभा का मौजूदा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित, सरकार का आरोप, विपक्ष चर्चा कराने के मूड में नहीं। राम नाईक ने यूपी के राज्यपाल का संभाला पदभार, कहा संविधान के मुताबिक काम करूंगा। राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद बोले राम नाईक, कहा केंद्र और राज्य के बीच पुल की तरह काम करूंगा। यूपी में फिर सामने आई हैवानियत, मुजफ्फरनगर में नाबालिग को अगवा कर किया गया गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार।
अगवा करने के बाद आरोपियों ने 3 दिन तक बनाया नाबालिग को हवस का शिकार। 3 दिन बाद बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंका। गुजरात के सूरत में महिला का मर्डर, महिला की सास पर हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के नवापुर ले जाकर किया मर्डर। महिला के 2 बच्चों को भी नाले में फेंककर मारने की गई कोशिश। 6 महीने के बच्चे की मौत, 2.5 साल की बच्ची की कीचड़ में फंसने की वजह से बची जान। दूसरी शादी कर घर से अलग रहता था बेटा, पहली बहू को इंसाफ देने के लिए सास ने की बेटे की दूसरी पत्नी की हत्या। आरोपी सास गिरफ्तार। रेप की घटनाओं से निपटने के लिए यूपी पुलिस की अनोखी पहल। पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों को खदेड़ने में जुटे पुलिस वाले। कानपुर से हुई अभियान की शुरुआत। पुलिस वालों को देख रेलिंग से छलांग मारकर भाग खड़े हुए प्रेमी युगल। यहाँ गलत लोग आते हैं, लड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जान पहचान वाले ही रेप कर देते हैं या कोई घटना हो जाती है। यूपी के गोंडा में प्राइमरी स्कूल का टीचर बना जल्लाद। दूसरी कक्षा के छात्र को इस कदर पीटा कि टूट गया बच्चे का हाथ। पहले ही दिन स्कूल पहुंचा था छात्र। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने किया आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। मामले की जांच कर रही है पुलिस। गोंडा के पूर्व विधायक रघुराज प्रसाद उपाध्याय के बेटे पर गंभीर आरोप। 4 युवकों को बंधक बनाकर घर में 4 दिन तक की पिटाई। एक लैपटॉप की चोरी का था मामला। पूर्व विधायक के घर बतौर किराएदार रहते थे 4 युवक। लैपटॉप चोरी होने पर विधायक के बेटे ने बंधक बनाकर की पिटाई। जान बचाकर छूटे युवकों ने कराया मामला दर्ज। बीएससी प्रथम वर्ष के हैं 4 छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने मेडिकल चेकअप कराकर किया मामला दर्ज। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। भारी बरसात के चलते हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत 40 शहरों में निर्माण पर लगी पाबंदी। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। सरकारी संस्थाओं के कंस्ट्रक्शन पर भी लगा बैन। पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही है बारिश। अगले 48 घंटे भी लगातार बारिश की है आशंका। वाराणसी में पत्नी को पीटने वाले प्रोफेसर कृष्ण मोहन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईपीसी की धारा 493, 494 ए, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज। पति ने प्रोफेसर कृष्ण मोहन पर लगाया था मारपीट करने और गोली मारने की धमकी देने का आरोप। आरोपी प्रोफेसर की बंदूक का लाइसेंस भी रद्द। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने खुद को आग लगाने वाली महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। एलएनजेपी अस्पताल में तोड़ा दम। मृतक महिला के परिवार वालों का आरोप, वक्त पर सुनवाई करती दिल्ली पुलिस तो जिंदा होती सुशीला। पुलिस के रवैये से नाराज होकर सुशीला ने की थी खुदकुशी। बेटी से छेड़छाड़ और घर जबरन खाली करने की शिकायत लेकर सुशीला ने की थी शिकायत। न थाने में हुई सुनवाई, न पुलिस हेडक्वार्टर में। निराश सुशीला ने किया था आत्मदाह। नॉटिंघम टेस्ट के दौरान एंडरसन जडेजा विवाद की आखिरी सुनवाई 1 अगस्त को होगी। सुनवाई के 48 घंटे बाद कमिश्नर सुनाएंगे फैसला। इसी केस में जडेजा के खिलाफ केस की सुनवाई करेंगे मैच रेफरी डेविड बून। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को लेकर बीसीसीआई ने कसी कमर। भारी आलोचना के बावजूद कुक ही रहेंगे टीम इंग्लैंड के कप्तान। मैट प्रायर की जगह बटलर होंगे विकेटकीपर। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज होगा 20वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज। भारतीय दल की अगुवाई करेंगे शूटर विजय कुमार। ओपनिंग सेरेमनी में रहेगी सचिन तेंदुलकर की भूमिका। यूनिसेफ के ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में हिस्सा लेंगे मास्टर ब्लास्टर।